तो एक कहानी शुरू होती है सैनो समा के पैलेस से। दोनों सीनोस मनी मन कुछ सोच रहे थे। ग्रैंड प्रिंस इस बात को नोटिस करते हैं और सीनोस से पूछते हैं वो क्या सोच रहे हैं। सीनोस बताते हैं वो टूर्नामेंट ऑफ पावर के बारे में सोच रहे थे। टूर्नामेंट ऑफ पावर जैसा मजा उन्हें आज तक किसी भी खेल में नहीं आया था। ग्रैंड प्रिंस इस बात को सुनते हैं और सीनोस से पूछते हैं क्या सीनोस एक और टूर्नामेंट कराना चाहते हैं। सीनोस इस बात पर रिप्लाई करके बताते हैं वो बिल्कुल ऐसा चाहते हैं, लेकिन इस बार टूर्नामेंट कराने का रीजन क्या होगा ये उन्हें समझ नहीं आ रहा। पहले टूर्नामेंट के बाद सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ने अपनी यूनिवर्सेस पे काफी ध्यान दिया है। सभी यूनिवर्सेस का मॉर्टल लेवल काफी अच्छा हो गया है। अगर एक और टूर्नामेंट होता है तो हारने वाली यूनिवर्स को इरेज करना उनके साथ नाइंसाफी होगी। सभी गॉड्स की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ग्रैंड प्रिंस सीनो की बात पे कहते हैं तो आप बिना रीजन के टूर्नामेंट कराइए, पर सीनो कहते हैं इस तरह से मजा नहीं आएगा। पहले टूर्नामेंट में सभी यूनिवर्सेस को डर था उनके हारते ही वो सब तबाह हो जाएंगे। सभी यूनिवर्सेस के फाइटर्स ने अपना बेस्ट दिया था। सभी यूनिवर्सेस किसी भी कीमत पे जीतना चाहते थे, इसलिए टूर्नामेंट कराने के लिए एक अच्छे रीजन का होना जरूरी है। बिना किसी रीजन के इस टूर्नामेंट में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, लेकिन अगर अच्छा रीजन हुआ तो इस वाले टूर्नामेंट में पहले से भी ज्यादा मजा आएगा। ग्रैंड प्रिंस सीनोस की बात को समझते हैं, देन कुछ सोचने लगते हैं और उनको एक बहुत अच्छा रीजन मिल जाता है। ग्रैंड प्रिंस बताते हैं रीजन है और एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से सभी यूनिवर्सेस अपनी जी जान लगा देंगे इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए। सीनोस इस बात को सुन के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और ग्रैंड प्रिंस से इस रीजन के बारे में पूछते हैं। ग्रैंड प्रिंस सीनोस को ये रीजन बता देते हैं। कुछ देर बाद सभी यूनिवर्सेस के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल्स और सुप्रीम गाइज सीनो के पैलेस पे आ जाते हैं। बेसिकली सभी डीएटीज की मीटिंग रखी गई थी। सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन सीनोस को देखते हैं। सीनोस बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे, जिसका मतलब है गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए एक नई टेंशन आने वाली थी। पता नहीं इस बार सीनोस को सभी गॉड से क्या चाहिए था। ग्रैंड प्रिंस सभी डीटीज को मीटिंग अटेंड करने के लिए थैंक्स बोलते हैं। मीटिंग यहाँ पे शुरू होती है। सबसे पहले लॉर्ड पीरस पूछते हैं मीटिंग क्यों बुलाई गई है। ग्रैंड प्रिंस इस बात पर रिप्लाई करके बताते हैं इस मीटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन सुपर ड्रैगन बॉल्स की पावर से बहुत इंप्रेस हुए थे। काफी गॉड्स को इस बात का अंदाजा भी नहीं था इस तरह के स्पेशल आर्टिफैक्ट्स मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जिस वजह से काफी गॉड्स का ये सवाल है सुपर ड्रैगन बॉल्स जैसी स्पेशल चीज की प्रिविलेज बस यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 के पास ही क्यों है। क्यों बस यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 को ही अधिकार है सुपर ड्रैगन बॉल्स को यूज करने का, बाकी गॉड्स को भी इस बात का अधिकार होना चाहिए। इस बात को सुनने के बाद पीरस एंड चांपा काफी अनॉयड फील करते हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल सुपर ड्रैगन बॉल्स उनके ही यूनिवर्स में थी। पीरस इस बात पे कहते हैं मुझे इसी बात का डर था, मैं जानता था ये सब कुछ ऐसा ही बहाना बनाएंगे जिससे सुपर ड्रैगन बॉल्स इनमें से किसी एक को मिल जाए। कुटेला इस बात पे रिप्लाई करता है किसने कहा हमने बहाना बनाया, हमने बस अपनी बात रखी और ग्रैंड प्रिंस को हमारी बात सही लगी। हम तो ग्रैंड प्रिंस और लॉर्ड सेनो की बात का सम्मान करते हैं, उनका जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। चांपा बीच में कूद पड़ता है और कहता है वैसे तुझे ऐसा क्यों लगता है कि सुपर ड्रैगन बॉल्स तुझे मिलनी चाहिए, तेरी यूनिवर्स ने ऐसा क्या किया है जो तू इन्हें डिजर्व करता है। जीन चांपा की बात पे कहता है तूने सही कहा चांपा, इसका यूनिवर्स भी ड्रैगन बॉल्स को डिजर्व नहीं करता। सुपर ड्रैगन बॉल्स जैसे स्पेशल आर्टिफैक्ट एक स्पेशल यूनिवर्स में होने चाहिए, ऐसा यूनिवर्स जिसका मॉर्टल लेवल अच्छा हो जैसे कि मेरा यूनिवर्स। सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन आपस में बहस करने लगते हैं कि उनका यूनिवर्स सुपर ड्रैगन बॉल्स डिजर्व करता है। एट लास्ट ग्रैंड प्रिंस सबको शांत कर देते हैं। ग्रैंड प्रिंस बताते हैं सुपर ड्रैगन बॉल्स किस यूनिवर्स में जाएंगे इस बात का फैसला सैनो सामा ने पहले ही कर लिया है। टूर्नामेंट ऑफ पावर जीतने वाले यूनिवर्स को सुपर ड्रैगन बॉल्स की विश दी गई थी, तो सुपर ड्रैगन बॉल्स किस यूनिवर्स में जाएंगे इस बात का फैसला भी कुछ इसी तरह होगा। एक न्यू टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा और इस बार जीतने वाले यूनिवर्स को सुपर ड्रैगन बॉल्स इनाम में दी जाएंगी। एक न्यू टूर्नामेंट की खबर सुन के सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन कांपने लगते हैं। पेलमोट पूछते हैं कि इस बार भी हारने वाले यूनिवर्स को इरेज कर दिया जाएगा। ग्रैंड प्रिंस बताते हैं इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, जीतने वाले यूनिवर्स को सुपर ड्रैगन बॉल्स दी जाएंगी और हारने वाले यूनिवर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई यूनिवर्स पार्टिसिपेट करने से मना कर देता है तो शायद सैनो सामा नाराज होकर उस यूनिवर्स को इरेज कर देंगे। सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन चैन की सांस लेते हैं। ऑब्वियसली सभी गॉड्स पार्टिसिपेट करना चाहते थे, बिकॉज ये कंपटीशन था जिसमें खोने के लिए कुछ नहीं था लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ था। पर दो गॉड्स के लिए सिनारियो बिल्कुल उल्टा था, पीरस एंड चांपा, बिकॉज उनके पास पाने के लिए तो कुछ नहीं था लेकिन खोने के लिए बहुत कुछ था। देन ग्रैंड प्रिंस सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को इस न्यू टूर्नामेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं जो सभी गॉड्स को पता होनी चाहिए। ग्रैंड प्रिंस बताते हैं इस बार टूर्नामेंट एक नई जगह पे होगा। लास्ट टूर्नामेंट के बाद ये बात तो कंफर्म है, एक छोटा सा स्टेज सभी यूनिवर्सेस के फाइटर्स की पावर को नहीं झेल सकता, तो इस बार एक पूरा प्लेनेट प्रिपेयर किया जाएगा और इस प्लेनेट पे न्यू टूर्नामेंट कंडक्ट किया जाएगा। इस प्लेनेट को काफी जल्दी तैयार करना होगा, इसलिए सभी यूनिवर्सेस के सुप्रीम गाइज की ग्रैंड प्रिंस को मदद चाहिए होगी। दूसरी बात, इस बार 10 नहीं बस 5 ही फाइटर्स पार्टिसिपेट करेंगे हर एक यूनिवर्स से। ये टूर्नामेंट पहले जैसा ना बन जाए, इसलिए कुछ चेंजेस करने जरूरी थे, जिनमें से ये एक बहुत बड़ा चेंज है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिन यूनिवर्सेस का मॉर्टल लेवल अच्छा है वो सोच रहे होंगे पिछली बार इस रीजन की वजह से उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन इस बार तो आप सभी पार्टिसिपेट करना चाहोगे, आप सबको भी सुपर ड्रैगन बॉल्स चाहिए। तो अगर आप सोच रहे हो अगेन आपको कोई एडवांटेज दिया जाएगा तो आप सबके लिए अच्छी खबर है। इस बार भी आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज दिया जाएगा जो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले आप सबको बता दिया जाएगा। अभी तक के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है। मीटिंग यहाँ पे खत्म होती है, आप सभी आपके यूनिवर्सेस में वापस जा सकते हैं। सभी यूनिवर्सेस के सुप्रीम गाइज गॉड्स एंड एंजल्स को प्लेनेट पे छोड़ने आते हैं, देन वापस
ग्रैंड पीस के पास चले जाते हैं बिकॉज उन्हें ग्रैंड पीस की मदद करनी थी टूर्नामेंट का प्लेनेट प्रिपेयर करने में। कहानी आती है गोकू वेजिटा और ब्रोली पे। गोकू और वेजिटा एक छोटा सा बैटल कर रहे थे और ब्रोली दोनों साइंस के इस बैटल को काफी ध्यान से देख रहा था। वीरस तीनों के पास आते हैं, इस न्यू टूर्नामेंट के बारे में बताते हैं। ब्रोली काफी नर्वस था बिकॉज उसने अपनी लाइफ में एक ही बैटल किया था। वेजिटा भी ज्यादा खुश नहीं था, उसको अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करना था, लेकिन बीच में टूर्नामेंट आ गया। लेकिन हाँ, गोकू बहुत ज्यादा खुश था। न्यू टूर्नामेंट मतलब न्यू पावरफुल वॉरियर्स। हमारे यूनिवर्स के 2 फाइटर्स कंफर्म थे, गोकू और वेजिटा। ब्रोली के लिए वीरस नहीं मानते बिकॉज ब्रोली अपनी पावर को अच्छे से कंट्रोल करना नहीं सीखा था। गोहान की बेस पावर को देखते हुए वीरस गोहान को एज अ 3rd वॉरियर सेलेक्ट करते हैं। गोकू पिकलो को एज अ 4th वॉरियर सजेस्ट करता है बिकॉज पिकलो एंड गोहान का टीम वर्क उनके काफी काम आ सकता था। अभिलाष वॉरियर कौन होगा? गोकू सजेस्ट करता है फ्रीजा को। वेजिटा इस बात पे अनॉयड फील करता है। वेजिटा कहता है उन्हें फ्रीजा की कोई जरूरत नहीं है, उसकी जगह तो ब्रोली ठीक है। पर वीरस कहते हैं पहले टूर्नामेंट में फ्रीजा ने जो काम किया था उसके अकॉर्डिंग फ्रीजा डेफिनेटली टीम में होगा। वीस अपने स्टाफ को यूज करके फ्रीजा को ढूंढने लगते हैं, पर वीस को फ्रीजा पूरे यूनिवर्स में कहीं नहीं मिलता। कहाँ पर है फ्रीजा? क्या वो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले यूनिवर्स 7 की टीम में ज्वाइन हो पाएगा या फिर यूनिवर्स 7 को ब्रोली के साथ ही जाना पड़ेगा?